हेलो स्टूडेंट एंड टुडे अवर टॉपिक इज परमुटेशन। ये हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लिए ये हमारा लेक्चर नंबर सेकंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। परमुटेशन का मतलब हम अगर एक नाम होता है परमुटेशन का अरेंजमेंट, जहाँ भी अरेंजमेंट का कहीं पर भी अगर वर्ड आता है तो हम वहाँ पर परमुटेशन का यूज करेंगे। अरेंजमेंट मतलब कि मान लीजिए कि हमारे पास में 5 चेयर हैं या एक डेस्क है, हमें वहाँ पर 5 स्टूडेंट को अरेंज करना है। 5 चेयर पर किन्हीं भी 4 बच्चों को अरेंज करना है। तो ये सब जहाँ भी अरेंज का वर्ड आएगा वहाँ पर हम परमुटेशन का यूज करेंगे। अब परमुटेशन की डेफिनेशन क्या होती है? द डिफरेंट अरेंजमेंट, यानी कि वो डिफरेंट अरेंजमेंट विच कैन बी मेड, जो कि हम बनाते हैं आउट ऑफ द गिवन नंबर, जो भी हमें नंबर गिवन होंगे उनमें से, बाय टेकिंग सम और ऑल एट ए टाइम, उनमें से कुछ नंबर्स को लेकर। 10 स्टूडेंट में से मान लीजिए कि मुझे 5 स्टूडेंट को यहाँ पर अरेंज करना है, तो वही क्या कहलाता है? हमारा परमुटेशन कहलाता है। तो अरेंजमेंट, डिफरेंट अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है? परमुटेशन। परमुटेशन को हम का फॉर्मूला क्या होता है? इसका सिंबल होता है NPR। NPR मतलब N टोटल है हमारे पास में, R सम और या फिर ऑल में कुछ कुछ नंबर्स हम लेकर बना रहे हैं। ये टोटल नंबर्स है N, परमुटेशन मतलब अरेंज करना है, आर मतलब कुछ उसमें से मान लीजिए 10 है तो उसमें से हमें 5 को अरेंज करना है, 6 को अरेंज करना है या फिर सभी को अरेंज करना है। तो सम या ऑल एट ए टाइम, उस टाइम पर जो भी हम लेंगे उसके लिए परमुटेशन का फॉर्मूला होगा एन का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम यहाँ पर अपना ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। तो एन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर, ऊपर वाले में से नीचे वाले को क्या करना है? माइनस करना है। तो एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला है हमारा परमुटेशन का। पी जो है वो साइन है, वो किसका है? परमुटेशन का। अगर सी होता है तो वो कॉम्बिनेशन का हो जाएगा, फॉर्मूला थोड़ा उसका डिफरेंट होगा। ये क्वेश्चन है हमारा, इवैल्यूट द फॉलोइंग। इवैल्यूट का मतलब है कि हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये है 12P4। तो 12P का मतलब परमुटेशन हो गया। तो परमुटेशन का पहले हमने फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा पहले ऊपर वाली वैल्यू का फैक्टोरियल, तो 12 का फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 4 का फैक्टोरियल। तो 12 का फैक्टोरियल और 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो 8 का फैक्टोरियल। अब देखो बड़े नंबर ही छोटे नंबर में क्या होगा? कन्वर्ट होगा, क्योंकि एक माइनस होता रहता है। फैक्टोरियल का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो फैक्टोरियल का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं क्या होता है? n माइनस 1, n माइनस 2, और ये कब तक चलेगा? जब तक 3 to 1 तक। तो यहाँ पर हमने जब 12 में फैक्टोरियल का फॉर्मूला लगाएंगे तो 12, एक माइनस 11, एक माइनस 10, एक माइनस 9, 9 में से एक माइनस करेंगे 8, नीचे भी 8 फैक्टोरियल है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? अपने फैक्टोरियल को कहीं भी हम स्टॉप कर सकते हैं। तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, जो नंबर बच्चे हमने उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, यही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी परमुटेशन के फॉर्मूले को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ये दो फॉर्मूले हैं हमारे पास में, 6P4 और ये है 8P8, जो कि आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। जीरो फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो हमारी 1 होगी हमेशा। ये हमें ध्यान रखना है कि जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? हमेशा 1। कहीं भी अगर जीरो फैक्टोरियल है तो उसकी जगह हम 1 का यूज करेंगे। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो, इफ़ NPR इक्वल टू 20 इंटू NP2, हमें n की वैल्यू को फाइंड करना है। तो एक तो n की वैल्यू का क्वेश्चन ही आता है हमारे पास में, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होंगे और एक दो इसमें थ्योरम होंगे। तो परमुटेशन जहाँ भी आ जाए सबसे पहले तो हमें परमुटेशन का फॉर्मूले को यूज करना है। तो NPR, n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 का फैक्टोरियल इक्वल टू 20 इंटू NP2, n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब जो हमारे पास है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें फैक्टोरियल को फिनिश करना है, और कौन सा फैक्टोरियल किस में कन्वर्ट होगा ये पहले भी हम एक बार देख चुके थे वहाँ पर। अब यहाँ देखते हैं, देखो ये n फैक्टोरियल इधर आ रहा है, n फैक्टोरियल ये तो फिनिश हो जाएगा। इसको हमें देखना है तो सबसे पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की। देखो तो पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो ये इसके क्रॉस में चला जाएगा, ये इसके क्रॉस में, तो ये ऊपर हो जाएगा n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल। ये इधर मल्टीप्लीकेशन होगी तो n माइनस 4 इंटू एन का फैक्टोरियल इक्वल टू 20। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल फिनिश,
तो क्या वैल्यू हमें फाइंड होगी यहाँ पर n-2 का फैक्टोरियल अपॉन n-4 का फैक्टोरियल इक्वल टू 20। अब देखो कौन सी वैल्यू किस में कन्वर्ट करेंगे हम यहाँ पर। अगर मैं इसमें फॉर्मूला यूज करता हूँ अपना यहाँ पर फैक्टोरियल वाला, तो हम देखेंगे यहाँ पर देखो कि अगर n-2 का फैक्टोरियल होगा तो पहले तो वही वैल्यू होगी हमारे पास में फैक्टोरियल के फॉर्मूले में, इसमें एक माइनस करेंगे। तो अगर मैं इसमें एक माइनस करता हूँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये वैल्यू बन जाएगी n-3। इसका मतलब एक माइनस करने पर ये वैल्यू बढ़ती रहेगी। यहाँ पर जो वैल्यू होगी 2 की जगह 3 आ जाएगा, 3 की जगह 4। तो इसका मतलब इसमें 2 की जगह 3, 3 की जगह 4, तो ये वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी कन्वर्ट हो जाएगी। बट अगर मैं इसमें फॉर्मूला यूज करता हूँ तो यहाँ पर n-4 के फैक्टोरियल में तो ये हो जाएगा n-4, तो इसमें से एक माइनस हो जाएगा तो n-4 माइनस का 1, तो माइनस का 4 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा माइनस का 5। तो ये भी वैल्यू बढ़ती रहेगी, 4 की जगह 5, 5 की जगह 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये बढ़ता चला जाएगा, तो ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, छोटी वाली वैल्यू बड़ी वाली वैल्यू में क्या हो जाएगी कन्वर्ट हो जाएगी। तो कहीं पर भी अगर n-2 या n-6 है तो 2 वाला 6 में कन्वर्ट करना है हमें ऑलवेज, जहाँ पर भी किसी भी क्वेश्चन में ये रिक्वायरमेंट होगी। तो n-2 के लिए फॉर्मूला हम यहाँ पर ओपन करेंगे अपना फैक्टोरियल का। पहले एज इट इज़ n-2, अब इसमें से एक माइनस करेंगे तो -2 में से एक माइनस करेंगे तो माइनस का 3, माइनस के 3 में से एक माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला था हमारे पास में n-3 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा n-4। n-4 हो गया। यहीं पर हम क्या कर देंगे, इसको स्टॉप कर देंगे क्योंकि हमें इसको कैंसिल करना है n-4 के फैक्टोरियल को। तो n-4 से n-4 कैंसिल इक्वल टू 20 में। अब इन दोनों ये जो वैल्यू है n-2 और n-3 इक्वल टू 20 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर दोनों की, तो पहले n की मल्टीप्लाई करेंगे तो n की मल्टीप्लाई n में करेंगे तो n की पावर 2, n की मल्टीप्लाई -3 में तो माइनस का 3n, -2 की मल्टीप्लाई n में तो माइनस के 2n, -2 की मल्टीप्लाई -3 में तो माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6 इक्वल टू 20। अब 20 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 20 यहाँ पर इक्वल टू 0, इधर हो जाएगा इक्वल टू 0। अब n² माइनस के 5n और ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में 6 में से 20 को माइनस करेंगे तो माइनस के 14 इक्वल टू 0। नाउ इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो ये तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई हमारे पास में। तो 14 के फैक्टर करेंगे तो 14 के फैक्टर करेंगे तो 7 2 जा 14 और 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो 5, तो ये हो जाएगा n² माइनस 7n प्लस के 2n। तो देखो माइनस के 7n में से जब 2n को हमने माइनस किया तो ये बचेगा माइनस का 5n। तो ये हो जाएगा, इसके जो हमने 14 के फैक्टर किए तो वो हो जाएंगे 7 and 2, तो n² माइनस 7n प्लस के 2n माइनस का 14 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, यहाँ पर n² माइनस के 7n में से n कॉमन आएगा, n कॉमन आने पर यहाँ बचेगा n की पावर 2 में से n को कॉमन निकालेंगे तो n माइनस, यहाँ n ऑलरेडी कॉमन आ चुका है तो यहाँ वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास में 7। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे 2n माइनस 14, पहले प्लस है तो प्लस का साइन, इनमें आएगा 2 कॉमन आएगा, यहाँ 2 है और यहाँ 14 है तो 2 को कॉमन लेंगे यहाँ पर, यहाँ वैल्यू बचेगी n और ये हो जाएगा माइनस, और ये 14 है, 2 ऑलरेडी कॉमन आ चुका है तो ये डिवाइडेड में जाता है तो 2 7 जा 14 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से n-7 को कॉमन निकालेंगे तो n-7 कॉमन आएगा तो ये वैल्यू बचेगी n प्लस का 2 इक्वल टू 0। 1 बाई 1 दोनों को इक्वल टू 0 रखेंगे तो n-7 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू 7, n प्लस 2 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू माइनस के 2। कभी भी माइनस की वैल्यू हमारा आंसर नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, ना ही तो फ्रैक्शन में होगी ना ही माइनस में। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 7, और यही है हमारा इसका आंसर। हमें फाइंड करनी थी n की वैल्यू, तो n की वैल्यू हो गई 7। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे n की वैल्यू के लिए, तो ये डिफरेंट टाइप में। तो फाइंड n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है यहाँ पर 9p5 प्लस 5 इंटू 9p4 इक्वल टू 10pn। तो n की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। p दिया हुआ है तो हमें कुछ करना ही नहीं है, सबसे पहला काम हमें करना है कि अपने परमुटेशन का यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे जो भी हमें गिवन है यहाँ पर, तो परमुटेशन का फॉर्मूला 9p5,
9 का फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 का फैक्टोरियल प्लस के 5 इंटू 9p4 में फैक्टोरियल अपने फॉर्मूले का यूज करेंगे परमुटेशन का, तो 9 का फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 का फैक्टोरियल इक्वल टू 10pn। यहाँ भी अपने परमुटेशन का यूज करेंगे तो 10 का फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस n का फैक्टोरियल। अब हमें सिर्फ इसमें फैक्टोरियल को फिनिश करना है और आफ्टर दैट कोई ना कोई इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करने पर n की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड हो जाएगी। तो 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो 4 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू 9 अपॉन ये भी हमारा हो जाएगा 9 माइनस 4 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस n। यहाँ तो n को माइनस कर रहे हैं तो ये सेम वैल्यू एज इट इज रहेगी। नाउ अब देखो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, जब भी हमारे पास में नीचे की वैल्यू एलसीएम में थी तो हम देखते थे कि सबसे छोटी वाली वैल्यू जो थी, अब जैसे हमें इसको सॉल्व करना है यहाँ पर तो इसको एलसीएम लेकर करेंगे या फिर एक सेम बनाएंगे हम यहाँ पर। तो किस तरीके से करें भाई, जो भी सबसे छोटा फैक्टोरियल है उसी में सबको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ था हमारा 4 फैक्टोरियल, तो या तो ये समझ लीजिए कि इसको 4 फैक्टोरियल में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, या फिर ये समझ लो कि ये 5 है तो यहाँ पर मैंने इसका फॉर्मूला यूज कर लिया है। तो 4 फैक्टोरियल था यहाँ पर, तो प्लस 5 इंटू 9 अपॉन इसको मैंने ओपन किया यहाँ पर, तो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर 5 इंटू फैक्टोरियल 4, दोनों को सेम हो गए हमारे पास में। यहाँ पर एलसीएम में हमने देखा था कि जो छोटे फैक्टोरियल था उसी में सबको हम क्या कर लेते थे कन्वर्ट, तो ये हो गया हमारा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब इस वाले 5 से ये वाला 5 क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया, ये इक्वल टू में सेम ऐसे ही वैल्यू रहेगी। तो क्या वैल्यू बचेगी हमारे पास में 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस n का फैक्टोरियल। तो इसको देखो किस तरीके से सॉल्व किया है यहाँ पर हमने, ये है फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस 9 फैक्टोरियल अपॉन का 4 फैक्टोरियल। अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ, दोनों में कॉमन है, तो फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 को अगर मैंने कॉमन लिया यहाँ पर तो यहाँ वैल्यू क्या बचेगी 1 प्लस यहाँ वैल्यू क्या बचेगी 1 1 और 1 कितने हो गए 2 इंटू, और ये तो इसके इंटू में है तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो ये इस वैल्यू को सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आया यहाँ पर 2 इंटू 9 का फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इक्वल टू ये वैल्यू सेम एज इट इज रहेगी 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस n का फैक्टोरियल। अब यहाँ से हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, इसको अब सॉल्व करना है, फैक्टोरियल को कैंसिल करना है। तो फैक्टोरियल को कैंसिल करते हैं यहाँ पर, देखो हमने क्या किया यहाँ पर, यहाँ है 9 फैक्टोरियल और ये है 10 फैक्टोरियल। देखो इक्वल टू में अगर एक ही वैल्यू हो यानी कि बीच में प्लस माइनस ना हो तो ये भी एक वैल्यू है, बीच में मल्टीप्लाई है और ये भी एक वैल्यू है, तो वो आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, यानी कि नुमरेटर में नुमरेटर की वैल्यू को हम कैंसिल कर सकते हैं और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर को। तो या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इसको क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पर यहाँ है 9 फैक्टोरियल, तो छोटी वाली वैल्यू में ही बड़ी वाली वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं, ये है 10 फैक्टोरियल, तो इसको 9 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ फैक्टोरियल का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल अपॉन ये तो सेम ऐसे ही रहेगा, इसमें तो n है सेम 2 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। अब 9 से 9 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा हमारा फिनिश हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या वैल्यू फाइंड होगी अब हमें 2 अपॉन में 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 10 अपॉन में 10 माइनस n का फैक्टोरियल। अब देखो ऊपर सेम अभी वैल्यू है तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहाँ पर, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। आप चाहो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर देखो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर सॉल्व करता हूँ तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, 2 अपॉन 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 10 अपॉन 10 माइनस n का फैक्टोरियल। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 माइनस n का फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 10 और इक्वल टू यहाँ होगा 1, ये 1 होगा, यहाँ 0 नहीं बचेगा, ध्यान रखना यहाँ 1 बचेगा। अब यहाँ से इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, यहाँ पर किस में 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कोई वैल्यू नहीं, ये हाँ ठीक है ये वैल्यू थी, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 5 जा 10। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या हमें फाइंड हो जाएगी, ये हो जाएगी 10 माइनस n का फैक्टोरियल अपॉन 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में 1।
तो देखो 5 × 4, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा यहाँ पर, तो हमें क्या 10 माइनस एन का फैक्टोरियल इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 4 का फैक्टोरियल, और यही वैल्यू क्या आई है हमारे पास में सॉल्व करने पर, दिस वैल्यू। अब देखो ये हमारे पास में 10 माइनस एन का फैक्टोरियल है और इधर क्या है 5 × 4 का फैक्टोरियल। हम फैक्टोरियल में अगर इक्वल टू में हमारे पास में फैक्टोरियल हो तो हम फैक्टोरियल को नेगलेक्ट कर सकते हैं, बट कब कर सकते हैं, जब वो एक ही वैल्यू हो। ये ध्यान रखना है कि अगर वो एक ही वैल्यू हो, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में यहाँ पर है 5 फैक्टोरियल और ये है हमारे पास में 5 माइनस एन का फैक्टोरियल। एक ही वैल्यू हो अगर हमारे पास में और वो इक्वल टू में है तो हम यहाँ पर फैक्टोरियल को नेगलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि नेगलेक्ट द फैक्टोरियल। तो नेगलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 = 5 माइनस का एन। तो ये कब कर सकते हैं, जब हमारे पास में यहाँ इस तरीके से ना हो कि यहाँ 2 प्लस हो, सिर्फ एक ही वैल्यू इधर हो, एक ही वैल्यू इधर हो, सबका फैक्टोरियल हो, तो यहाँ पर फैक्टोरियल को नेगलेक्ट करेंगे। सेम प्रोसेस हमने यहाँ पर किया है। सबसे पहले हमने क्या किया है कि इसको देखो ये 5 × है, यहाँ पर एक फैक्टोरियल नहीं है, तो इसका रिवर्स, इसका क्या किया हमने, रिवर्स। अब ये रिवर्स वाला भी हमने क्वेश्चन पहले एक बार सॉल्व किया था वहाँ पर अपने इससे पहले वाले में। तो ये वैल्यू कैसे आई है, यहाँ पर देखो 5 फैक्टोरियल है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 × 4 का फैक्टोरियल। तो ये इस वैल्यू को मैं 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, यहाँ पर इस वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ 5 का फैक्टोरियल। तो ये हो गया 5 का फैक्टोरियल इक्वल टू 10 माइनस एन का फैक्टोरियल। तो टेकिंग बोथ साइड फैक्टोरियल नोट, नेगलेक्टिंग बोथ साइड फैक्टोरियल नोटेशन, तो नेगलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 = 10 माइनस का एन, और यहाँ से नंबर्स को एक तरफ लेके जाएंगे और एन की वैल्यू को एक तरफ, तो माइनस में एन है, एन को इधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव एन हो जाएगा, 5 को इधर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो n = 10 माइनस के 5, तो 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो 5, तो n की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास में 5, और यही हमें क्या करना था यहाँ पर फाइंड करना था n की वैल्यू। तो ये था हमारा क्वेश्चन। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। ये क्वेश्चन है हमारे पास में 111 P93 110 P93 प्लस x × 110 P92 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सेम पहले वाला क्वेश्चन जैसा है, ये आप ही को करना है, आप ही को समझना है ये किस तरीके से सॉल्व किया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ परमुटेशन का आपको फॉर्मूला लगाना है, फैक्टोरियल को फिनिश करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है और x की वैल्यू आपको इसमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पर सॉल्व्ड है, आपको देखना है किस तरीके से हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। एक क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे जिसमें कि रेशो आपको यहाँ पे गिवन होगा। तो एक रेशो का क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि हमने फैक्टोरियल में सॉल्व किया था। तो n-1 P3 रेशो n+1 P3 = 5:12। तो यहाँ से देखो सबसे पहले हम अपना परमुटेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n-1 और नीचे की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर माइनस हो जाएगी। रेशो ये हो जाएगा n+1 का फैक्टोरियल अपॉन ऊपर की वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू माइनस, तो n+1 और माइनस के 3 इक्वल टू, रेशो को क्या लिख सकते हैं हम अपॉन में 5/12 लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से हम इस रेशो को पहले क्या करते हैं यहाँ पर फिनिश करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई में किस तरीके से लिख सकते हैं हम यहाँ पर, इसको लिखेंगे हम देखो n-1 का फैक्टोरियल अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे पहले तो ये हो जाएगा n-4 -1 और -3 हो जाएगा -4 इंटू, अगर मैं इसको इंटू में कन्वर्ट करता हूँ रेशो को तो ये अपोजिट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अपोजिट, नीचे की वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास में n+1 और -3 में से प्लस का 1 होगा तो ये हो जाएगा -2 अपॉन ये वैल्यू आ जाएगी n+1 और इक्वल टू 5/12। नाउ अब मल्टीप्लीकेशन में है हमारे पास में, तो ये मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास ये बन गया, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई का साइन भी यहाँ से कैंसिल करें तो n-1 इंटू n-2 अपॉन फैक्टोरियल n-4 इंटू n+1 इक्वल टू
5/12। अब फैक्टोरियल को फिनिश करना है, कौन सा किस में कन्वर्ट होगा। देखो यहाँ पर है 2 और 4, तो अगर हम 2 और 4 को देखें तो 2 वाला 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस होगा तो छोटी वाली जो वैल्यू है ये बढ़ती चली जाएगी। तो ये -2 से -3, -3 से -4, तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास में। ये है n-1 और ये है हमारे पास में n+1। इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको जब हम इसमें माइनस करेंगे, इसमें फैक्टोरियल का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो जब हम एक माइनस करेंगे तो n फैक्टोरियल बन जाएगा, एंड आफ्टर दैट फिर ये n हमारे पास में फाइंड होगा। फॉर्मूला यूज करते हैं पहले हम। तो देखो यहाँ से हम पहले 2 वाले से 4 को कैंसिल करते हैं, तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास n-1 का फैक्टोरियल इनटू, तो ये हो जाएगा n-2 और ये n-3, एक माइनस करते करते चले जाएंगे यहाँ पर, और n-4 और इसका फैक्टोरियल, और अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास में n-4 का फैक्टोरियल इनटू n+1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 5/12। तो n-4 से n-4 का फैक्टोरियल फिनिश। तो क्या वैल्यू फाइंड होगी अब हमें यहाँ पर, ये होगी n-2 n-3 फैक्टोरियल n-1 अपॉन n+1 और इक्वल टू 5/12। नाउ अब इनमें देखते हैं। देखो अगर मैं इसमें फॉर्मूला यूज करूंगा तो एक माइनस होता रहेगा, तो ये ऑलरेडी क्या होगा, और भी ज़्यादा -1 की जगह फिर -2 -3 -4, तो कभी भी प्लस में कन्वर्ट नहीं होगा। n+1 माइनस में पहुंच जाएगा, क्योंकि एक माइनस होता रहेगा। n+1 में एक माइनस करेंगे तो ये n आ जाएगा, और n में एक माइनस करेंगे तो n-1। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे अपना फैक्टोरियल का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा n-2 n-3 और ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में यहाँ पर फैक्टोरियल n-1 अपॉन n+1, यहाँ हमने फॉर्मूला यूज किया n+1, और ये हो जाएगा n और ये हो जाएगा n-1 और ये फैक्टोरियल यहाँ पर स्टॉप इक्वल टू 5/12। तो ये वाली वैल्यू कैसे आई हमारे पास में, ये थी हमारे पास, देखो n+1 का फैक्टोरियल, तो क्या होता है सेम वैल्यू, पहले तो n+1, इसमें से एक माइनस करेंगे तो n+1 -1, तो ये दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा n, इसमें से एक माइनस करेंगे तो n-1, और यहीं पर हमने क्या कर दिया इसको स्टॉप। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास ये फाइंड होगी, तो n-1 से n-1 कैंसिल, तो यहाँ में वैल्यू फाइंड होगी n-2 n-3 अपॉन n+1 और इक्वल टू 5/12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या फिर इनकी मल्टीप्लाई कर लें आपस में, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, फिर जैसे भी होगा उसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा n² माइनस का 2n माइनस का 3n और -2 और -3 हो जाएंगे प्लस का 6। ये मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लाई में 12 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 5। अब इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो n की मल्टीप्लाई n में करेंगे तो n² और प्लस का n, ये हो जाएगी हमारी क्रॉस मल्टीप्लाई। नाउ यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले 12 की इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 5 में इसमें, तो ये हो जाएगा 12 n² माइनस 12 2 जा, अभी नहीं करते हैं, पहले इसको सॉल्व करके लिखते हैं यहाँ पर। 12 माइनस का 2n और माइनस का 3n कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में, देखो 12 n² माइनस का 5n और प्लस का 6 इक्वल टू 5, और ये वैल्यू n² और प्लस का n, 12 की मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 n² माइनस 12 5 जा 60 और 60 n, अब प्लस है तो प्लस का साइन, और 12 6 जा 72 इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5n² प्लस 5 की मल्टीप्लाई n में करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 5n। सबको एडजस्ट करेंगे, एक साइड में लेके आते हैं इन सबको, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 12n² माइनस का 60n प्लस का 72 माइनस का 5n²
माइनस का 5n और इक्वल टू 0। इक्वेशन हो गई हमारे पास। तो पहले एन स्क्वायर को एडजस्ट करेंगे, तो 12n स्क्वायर में से माइनस के 5n स्क्वायर को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में 7n स्क्वायर। नाउ माइनस के 60n और माइनस के 5n, तो माइनस माइनस प्लस साइन किसका रहेगा माइनस का, तो 60 और ये हो जाएगा 65n और ये वैल्यू है हमारे पास में प्लस के 72 और इक्वल टू 0। तो इसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। 7n स्क्वायर माइनस 65n प्लस का 72। तो इसको हम नॉर्मल तो फैक्टर देखो इसके होंगे नहीं, क्योंकि 72 के मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो वो 504 होगा और 50 को फैक्टर भी 72 इंटू 7 हो जाएंगे। अगर -7 करेंगे तो 65 आएगा, बट जब हम उसमें साइन देखेंगे तो वो साइन नहीं बनेंगे हमारे पास में सेम। तो इसको हमें सॉल्व करना, एक बार आप करके देखना इसको, ठीक है, फैक्टर से करने 72 -7 करके देखना, उससे वो नहीं होगा। तो इसको फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जो क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या फार्मूला होता है हमारे पास में, एन की वैल्यू हम निकालेंगे तो -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac और अपॉन में 2a। इसको हम किससे कंपेयर करते हैं, इसको हम कंपेयर करेंगे यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस के c इक्वल टू 0। यहाँ से हम कंपेयर करते हैं यहाँ पर। तो जो हमारे पास में b की वैल्यू है वो x के साथ होगी, मतलब n के साथ होगी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो b की जो वैल्यू है वो क्या है माइनस के 65। तो ऑलरेडी माइनस के 65 है, तो यहाँ पे वैल्यू भी लिख लेते हैं यहाँ पर। तो b की जो वैल्यू है वो है माइनस के 65, जो a की वैल्यू है वो है हमारे पास 7 और जो c की वैल्यू है वो है हमारे पास 72। तो ये सभी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा b की वैल्यू माइनस और माइनस माइनस प्लस है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में यहाँ पर 65 प्लस माइनस अंडर रूट 65 का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है 7 इंटू सी की वैल्यू है 72 और अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू है हमारे पास 7। सॉल्व करेंगे इसको 65 प्लस माइनस अंडर रूट 65 का स्क्वायर होता है 4225 माइनस, और जब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो दोनों की 4 इंटू 7 इंटू 72 होगा, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड होगी 2016 और अपॉन में हो जाएगा ये 14। नेक्स्ट होगा 65 प्लस माइनस, इसको जब माइनस करेंगे तो हमें वैल्यू फाइंड होगी अंडर रूट में 2209 और अपॉन में 14। इसका जो हमारे पास में स्क्वायर होता है वो होगा हमारा 47 अपॉन में 14। तो यहाँ से दो वैल्यू हमें फाइंड होंगी, एक प्लस की और एक माइनस की। तो दो वैल्यू बना लेते हैं यहाँ पर। देखो एक तो हो जाएगी 65 प्लस के 47 और अपॉन में 14, और एक वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड होगी 65 माइनस के 47 और अपॉन में 14। तो दोनों को सॉल्व करके देख लेते हैं। तो 65 प्लस के 47 तो ये हो जाएंगे हमारे पास में 7 5 12 और ये हो जाएगा 11 अपॉन में 14। इसको जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू होगी हमारे पास में 8 और 5 में से 4 जाएगा 1 और अपॉन में हो जाएगा 14। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 8 और ये वैल्यू आएगी 1 पॉइंट समथिंग 1.44 और 0.02 समथिंग चलती रहेगी। तो यहाँ पर n की वैल्यू ये 8 है, n की वैल्यू 1-2 तो n की वैल्यू ना तो हमारे पास डेसिमल में होती है फैक्टोरियल में,
ना ही हमारे पास n की वैल्यू को हम नेगेटिव लेंगे और ना ही फ्रैक्शन में लेंगे, हमेशा पॉजिटिव नंबर लेंगे। तो ये होगा n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में 8। यही क्या होगा हमारा यहाँ पर आंसर होगा। एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर चाहिए हमें। कुछ थ्योरम्स हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट, उनको यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट थ्योरम है एन पी एन इक्वल टू एन का फैक्टोरियल। अगर कहीं पर भी इस तरीके का परमुटेशन है हमारे पास में, तो हम उसका डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इसको एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसको थोड़ा प्रूफ करके देखते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट देखो वी नो दैट, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, वी नो दैट हम जानते हैं एन पी आर। तो एन पी आर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, एन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब देखो इस फॉर्मूले में हम जहाँ पर आर है वहाँ पर हम पुट करेंगे एन को, ये हम पुट करेंगे आर इक्वल टू एन। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एन पी एन हो जाएगा, ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर की जगह एन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो एन फैक्टोरियल और एन में से एन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 फैक्टोरियल। और जो 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू है वो क्या होती है हमारे पास में 1। तो जो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी 1। तो यहाँ से एन पी एन इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास में एन फैक्टोरियल और अपॉन में 1। तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा एन पी एन इक्वल टू फैक्टोरियल एन। और यही हमें क्या करना था यहाँ पर प्रूफ करना था। तो अगर कहीं पर भी इस तरीके की हमारे पास में वैल्यू है या रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट कैसे हो सकती है हमारे पास, रिक्वायरमेंट होगी मान लीजिए कि हमें सॉल्व करना है 6p6, तो इसकी हम डायरेक्टली वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर 6 का फैक्टोरियल। अब हमें इसमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्टली हम इसको 6 का फैक्टोरियल यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये वैल्यू थी। अब हमारे पास में एक और थ्योरम है जिसमें कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 कैसे होती है, जरा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये एक थ्योरम है, 0 फैक्टोरियल को हमें क्या प्रूफ करना है, यहाँ पर 1 हमें प्रूफ करना है। तो देखो हमारा जो फॉर्मूला होता है, फिर अगेन वी नो दैट फॉर्मूला होता है हमारा एन पी आर इक्वल टू एन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अगेन फिर हम पुट करेंगे यहाँ पर आर इक्वल टू एन। तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास में एन पी एन इक्वल टू एन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन। अगेन ये वैल्यू हो जाएगी एन फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल। तो ये हमें जो फाइंड हुआ है वो वैल्यू हमें फाइंड हो गई एन पी एन इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल। और देखो इसकी वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड की थी कि जो एन पी एन होता है उसकी वैल्यू क्या होती है एन फैक्टोरियल। अब इसकी जगह वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर एन फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को जब इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन में एन फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल इक्वल टू एन अपॉन, जब इसको डिवाइडेड करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास में 1, क्योंकि 1 अपॉन 1 की वैल्यू क्या होती है 1। तो सेम को जब डिवाइडेड करते हैं तो 1 आता है, तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू 1। और यही हमें क्या करना था यहाँ पर प्रूफ करना था। तो ये छोटी छोटी हमारे पास में थ्योरम्स हैं जिनका हम डायरेक्टली यूज करते हैं। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, तो वो इस तरीके से हमारी प्रूफ होती है। एन पी एन की वैल्यू डायरेक्ट रखते हैं वो हम 6, इस तरीके से मान लीजिए 52p52 है तो उसके आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्टली 52 का फैक्टोरियल। तो ये 2 थ्योरम्स हैं, और भी थ्योरम्स हैं वो ऑलरेडी आप कर सकते हो। एक और हम थ्योरम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। एक ये लास्ट थ्योरम है, हम इसको यहाँ पर प्रूफ करेंगे। एन पी आर इक्वल टू एन माइनस 1 पी आर प्लस आर इंटू एन माइनस 1 पी आर माइनस 1। तो आर एच एस को लेके चलेंगे, बड़ी वैल्यू को लेके चलेंगे और छोटी वैल्यू को हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। और इससे पहले जो हमने थ्योरम अगर जो प्रूफ की थी, अगर उनकी रिक्वायरमेंट होगी तो हम डायरेक्टली वहाँ पर उनकी वैल्यू को पुट करेंगे। तो P है तो परमुटेशन है, तो परमुटेशन का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो वो हो जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1, और माइनस क्या हो जाएगा इसमें से r, प्लस r इंटू
एन माइनस वन पी आर माइनस वन में फैक्टोरियल परमुटेशन का फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे तो वो हो जाएगा एन माइनस वन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस वन माइनस ये वाली वैल्यू हो जाएगी आर माइनस का वन, क्योंकि माइनस है तो मैंने इसको ब्रैकेट में क्लोज किया है। अब इसको हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन और माइनस का आर प्लस का आर इंटू एन माइनस का वन अपॉन ये हो जाएगा एन माइनस वन माइनस का आर और प्लस का वन। तो देखो माइनस वन से प्लस का वन कैंसिल, तो क्या वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड होगी, एन माइनस का वन अपॉन एन माइनस वन और माइनस का आर प्लस का आर इंटू एन माइनस वन अपॉन एन माइनस का आर। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो एन माइनस वन का फैक्टोरियल है, एन माइनस वन उनका फैक्टोरियल, दोनों में से हम कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा हमारे पास में एन माइनस वन का फैक्टोरियल कॉमन, तो क्या वैल्यू बचेगी हमारे पास यहाँ पर, क्या वैल्यू यहाँ पर रह गई, ये हो गई हमारे पास में वन अपॉन ये हो जाएगा फैक्टोरियल में एन। देखो मैं वन को इधर लिख रहा हूँ, आर को इधर, क्योंकि वन ही माइनस होता है और वन ही फिर उसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं फैक्टोरियल को। तो वन एन माइनस आर और माइनस का वन प्लस ये वैल्यू है हमारे पास में आर अपॉन, क्योंकि ये तो कॉमन आ चुका है हमारे पास, और ये हो जाएगा एन माइनस का आर। ये हो गया हमारा ब्रैकेट क्लोज। नाउ अब हम देखें, देखो कौन सा फैक्टोरियल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पर। इसका एलसीएम लेते हैं यहाँ पर। देखो एलसीएम में ऑलरेडी हम पहले देख चुके हैं, जब हमने एलसीएम को सॉल्व किया था तो हम एलसीएम क्या करते थे, जैसे 1/4 प्लस 1/5, तो सबसे छोटी वाली वैल्यू का जो फैक्टोरियल था उसी में सबको कन्वर्ट कर देते। तो देखो यहाँ पर हमारे पास है एन माइनस आर माइनस वन, तो अगर मैं अपना फॉर्मूला यूज करूँगा तो ये जो वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे अपनी इस वाली वैल्यू में। देखो ये वाली वैल्यू तो कन्वर्ट होगी नहीं, क्योंकि माइनस वन है तो एक माइनस होता रहेगा, लेकिन अगर ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे वन अपॉन ये है फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस वन प्लस आर अपॉन, इसमें फैक्टोरियल का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर। तो जो फैक्टोरियल का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, देखो एन माइनस के आर, तो क्या होगा, पहले तो सेम वैल्यू आएगी एन माइनस आर, अब इसमें से एक माइनस करेंगे तो एन माइनस आर माइनस का वन, और यही वैल्यू क्या होगी सेम, और इसको यहाँ पर क्या कर देंगे हम स्टॉप। तो ये वाली वैल्यू इसमें कन्वर्ट है, तो ये हमारा इसमें बन जाएगा एन माइनस का आर फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस का वन ब्रैकेट क्लोज। फैक्टोरियल एन माइनस वन ब्रैकेट, अब एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, ये वैल्यू ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड है, तो अब हमारा एलसीएम होगा एन माइनस का आर फैक्टोरियल एन माइनस आर और एन माइनस का वन। सॉल्व करेंगे इसको हम, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी इससे, तो क्या वैल्यू हमें फाइंड होगी नीचे से, एन माइनस के आर, बीच में प्लस है, इससे सारी वैल्यू कैंसिल, वन बचेगा, वन के मल्टीप्लाई आर में करेंगे तो आर, और आर से आर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास में, पहले एन लिख लेंगे फैक्टोरियल एन माइनस वन मल्टीप्लीकेशन करके अपॉन एन माइनस का आर, और ये वैल्यू हो गई एन माइनस आर माइनस का वन। अब देखो हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना है एनपीआर। एनपीआर के लिए देखो हम क्या करते हैं यहाँ पर, एनपीआर के लिए मुझे एन फैक्टोरियल चाहिए भाई। एनपीआर प्रूफ करने के लिए मुझे यहाँ पर एनपीआर अगर मैं प्रूफ करता हूँ तो एन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर, ये वैल्यू हमें बनानी है। तो ऊपर वाले को हमें एन फैक्टोरियल बनाना है, और एन फैक्टोरियल का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, जो एन फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है हमारे पास में, वो होगा यहाँ पर एन माइनस वन एन माइनस टू, ये होगा हमारे पास। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास, देखो एन फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है एन माइनस वन, इसको मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर स्टॉप। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, एन फैक्टोरियल के बराबर है। इससे पहले वाली वैल्यू के फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में एन फैक्टोरियल अपॉन,
देखो इसमें से भी एक माइनस हो रहा है, एन माइनस आर और माइनस के वन, यहाँ से भी एक माइनस हो रहा था, यहाँ से भी एक माइनस हो रहा है। तो ये फॉर्मूला किस तरीके से रिवर्स करते हैं, इसमें से अगर एक माइनस हो रहा है और फैक्टोरियल का साइन है तो ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी हमारा, इसका एन फैक्टोरियल। तो इसमें से एक माइनस हो रहा था, ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, इसका फैक्टोरियल एन माइनस आर। और ये किसका फॉर्मूला है हमारा, एन पी आर। और यही हमें क्या करना था यहाँ पर प्रूफ, ये हो गया हमारा एल एच एस। ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको सॉल्व करने हैं यहाँ पर। एन पी 100 इक्वल टू 103 इंटू 102 पी 99, यहाँ पर एन की वैल्यू आप फाइंड करोगे। ये रेशो वाला क्वेश्चन है, ऑलरेडी हमने एक रेशो का क्वेश्चन किया हुआ है, ये आपको प्रूफ करना है। यहाँ पर आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है, परमुटेशन का फॉर्मूला यूज करोगे, क्रॉस और फैक्टोरियल को कैंसिल करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, वहाँ से एन की वैल्यू हमें फाइंड होगी। यहाँ भी आपको क्या करना है, एन की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन है जो कि आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर हमारे परमुटेशन का सेकंड जो लेक्चर है वो हमारा कंप्लीट होता है, जो कि इसमें हमने थ्योरी और परमुटेशन के फॉर्मूले से रिलेटेड जो एन की वैल्यू या एक्स की वैल्यू है, रेशो का क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व किए हैं। अब परमुटेशन का ही एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।